वेलकम टू एक्लवेंस। आज हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट एपी में, वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, कुछ सम्स हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि एपी के बारे में कुछ नहीं कहा गया होगा और हमें कुछ प्रूफ करना होगा। तो उस वक्त जनरली हम लोग लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे। ठीक है, एंड कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पे हमें ये लेना होगा कि ए प्लस डी, ठीक है, एंड देन ए माइनस डी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हम ये जानेंगे कि कब हमें ए बी सी लेना है, इसका यूज़ क्या है, और कब हमें ए प्लस डी ए माइनस डी लेंगे और इसका यूज़ क्या है। समझते हैं इस चीज़ को। हमारे पास एक सीरीज़ है 2, 5, 8, 11। ओके, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है किसी भी एक टर्म को उठा के उसके पीछे वाले टर्म, दैट मीन्स उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। जैसे कि यहाँ पे 8 माइनस 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ठीक है, जस्ट कीपिंग दिस इन माइंड, अगर मैं कहूँ कि ए ये है, ये बी है और ये सी है, तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, साइड में यहाँ करते हैं तो आप बोलोगे बी माइनस ए इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे लिखते हैं डी इक्वल्स टू बी माइनस ए। एक और चीज़ लिखा जा सकता है, वो क्या है, c माइनस बी भी तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो हम लिखेंगे c माइनस बी कॉमन डिफरेंस। ना d को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस बी इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा 2b, a इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा a प्लस सी, और ये फिर से b लेते हैं a प्लस सी बाई 2। ये बना एक नया फॉर्मूला, और इस b को यहाँ पे जो है उसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन। जो भी यहाँ पर है उसे कहेंगे अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब कि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में हैं तो उनमें से जो बीच वाला होगा वो ट्वाइस होगा जो साइड वाले हैं उनके सम का। और यू कैन से कि उन साइड वालों के सम को 2 से डिवाइड करो तो बीच का नंबर आता है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, सी दिस 8 प्लस 2 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें 5 मिलेगा। ठीक है, इसी को 8 को लेके करते हैं, 11 यहाँ पे लिखते हैं 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके देखते हैं क्या 8 आ रहा है। वैसे ही देखो ये हो गया 5 एंड 11, यानी कोई भी थ्री टर्म्स इन एपी इफ दे आर कंसेक्यूटिव, तो जो बीच वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, इट विल बी हाफ ऑफ सम ऑफ द 2 टर्म्स ऑन द आइदर साइड, और उसे कहते हैं हम अरिथमेटिक मीन। सो दिस इज अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? इसके एग्जांपल देखते हैं। ये देखो आप, 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन एपी। अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि ये एपी में है तो सिंपल मुझे मालूम है कि ये जो बीच वाला होगा, ठीक है, वो हाफ होगा ये दोनों साइड वालों के सम का। तो जस्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे हम कि x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। सो दिस x प्लस 10, ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, और ये होगा 3x प्लस 2x 5x प्लस 2। सो 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 5x प्लस 2। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये वहाँ गया तो 18, 20 माइनस 2 18। सो x का वैल्यू इज 6। तो मोस्ट ऑफ द सम्स जिसमें x फाइंड करने के लिए कहा जाता है उसमें इस अरिथमेटिक मीन फॉर्मूले का काफ़ी यूज होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रूविंग सम्स आते हैं उसमें हम ए बी सी लेकर करेंगे, जहाँ पे b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। ये पहला हुआ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। एक दूसरे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 12, फाइंड द नंबर्स, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन होगा। तो एक चीज़ देखते हैं कि ये 5 है, ये 3 ऐड करके 8 हुआ, ये 3 ऐड करके 11 हुआ। ठीक, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, 5 से पहले वाला। अगर यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है तो यानी यहाँ पे -3 होगा, तो यानी ये 2 होगा। ठीक, इसको मैं अगर बीच वाले को a कंसीडर करूँ
तो ये कहलाएगा a प्लस डी यानी 3 ऐड कर दो, और ये कहलाएगा a माइनस डी यानी 3 माइनस कर दो। ये कब लेंगे हम? जब क्वेश्चन में हमें सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP दिया हुआ होगा। वो सम ऑफ 3 टर्म्स हो सकता है, सम ऑफ 4 टर्म्स हो सकता है, सम ऑफ 5 टर्म्स हो सकता है, बट वो सम ही होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों टर्म का अगर मैं सम करूं a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी, सपोज 24, तो ये देखो d एंड d कट जा रहा है और 3a इक्वल्स टू 24 और a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 8। दैट मीन्स AP के सम्स में इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा सम दिया हुआ होगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP इक्वल्स टू समथिंग। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और क्लियर होगा। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज 12। sum of 3 terms or numbers, you can say sum of 3 numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 288. Find the numbers. Find the numbers. तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ए बी सी लेके करूं तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। सो वी विल कंसीडर कि लेट दोज 3 नंबर्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये मुझे क्या देंगे? 12। देखो डी एंड डी कैंसिल हो गया, 3a का वैल्यू क्या मिला मुझे? 12। तो a का वैल्यू क्या होगा? 4। अब ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि तीनों का क्यूब ऐड करेंगे तो 288 होगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस डी, ठीक है, क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 4 प्लस डी क्यूब इक्वल्स टू 288। 4 का क्यूब 64 होगा, इधर आकर वो माइनस होगा। जस्ट अ सेकेंड, 64 होगा, ये इधर आकर माइनस होगा। तो 64 अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो ये 4 आएगा, ये आ जाएगा 224। ओके, सो नाउ 4 माइनस डी क्यूब प्लस 4 प्लस डी क्यूब इक्वल्स टू 224। a माइनस बी क्यूब का होल फॉर्मूला हम इसको ओपन करेंगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, नॉट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जस्ट मैं एक रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला था ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जस्ट इस पे अप्लाई करते हैं। दिस इज फुल ए, दिस इज फुल बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी। सो 4 माइनस डी प्लस 4 प्लस डी, ये हुआ ये बड़ा ब्रैकेट, इसके लिए यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 4 माइनस डी का होल स्क्वायर। ये दिखने में लेंदी है बट अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर याद है तो ये और भी जल्दी हो जाएगा। नाउ ए बी यानी 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी, एंड उसके साथ में यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू ऑल इक्वल्स टू 2 to 4। सो जस्ट देखो यहाँ पे आप डी एंड डी कैंसिल हुआ, 4 प्लस 4 8, ठीक है, 8 ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस डी 4 प्लस डी, तो ये मुझे देगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस डी स्क्वायर, ठीक, 4 माइनस डी का होल स्क्वायर एंड 4 प्लस डी का स्क्वायर। सो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके लिए। तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होगा, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये लेंदी हो रहा है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी यहाँ पे होगा 16 प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पर भी होगा 16 प्लस डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 to 4। आप देखोगे कि 8 से ये कैंसिल होगा
8 2s are 16 and 8 8s are 64, 28 times. Okay, 16 और ये 16 will give me 32 plus 2d square minus 16 plus d square, and this is equals to 28. So 32 minus 16, अगेन 16 आएगा, 16 इधर जाकर इससे माइनस होगा तो वो कितना आएगा 3d स्क्वायर. ठीक है, 16 इससे अगर माइनस होता है तो आई गेस 12. ठीक है, 3 से ये जाता है 4 टाइम्स, तो d का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2. ओके, सो 3 टर्म्स क्या थे हमारे, फिर से काफ़ी ऊपर चला गया है वो, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ये वो 3 टर्म्स थे. तो a का वैल्यू हमें मिल चुका था ऑलरेडी ऊपर, a का वैल्यू था 4. ठीक है, d का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बिकॉज AP क्या है, अ कांस्टेंट नंबर जो ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है. तो पहले प्लस लेके चलते हैं. अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, और अगर ये माइनस है तो 4 यहीं पे होगा, -2 यानी ये हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 तो ये हो जाएगा 6. तो ये होगा हमारा आंसर. वो 3 नंबर या तो 2 4 6 है या फिर 6 4 2 है. सो ऐसे सम्स के लिए हम a माइनस डी, a प्लस डी लेंगे ना. देखो यहाँ पे ये 3 टर्म्स थे, अगर 4 टर्म होंगे तो हम क्या लेंगे, कुछ ऐसा जिसमें d कैंसिल हो जाए. तो एक छोटा सा नोट बना के लिख लेते हैं. 4 नंबर्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए आपको मालूम है यही लेंगे. ठीक है, 4 नंबर्स के लिए हम लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d. देखो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस 2d का है. ठीक है, प्लस 2d इज द कॉमन डिफरेंस यहाँ पर. ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ सिर्फ 2d, यहाँ पे 2d, ये कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज में. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था, सिर्फ d. यहाँ पे क्या है ये, अगर 5 नंबर्स के बारे में पूछते हैं, 5 नंबर्स, उसमें दिया हो रहेगा सम, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, वी विल टेक a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d. अगेन देखो इसको भी अगर हम ऐड करते हैं तो सारे d आपस में कट जाएंगे. 5 में क्या होगा कॉमन डिफरेंस, ओनली d लास्ट, और इससे ज़्यादा नहीं आता है जनरली. 6 नंबर्स का अगर हो, ठीक है, तो इसी को फॉलो करेंगे एक और d के साथ, दैट इज a माइनस 5d प्लस 2d ऐड करो, a माइनस 3d प्लस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड फिर a प्लस 5d. एडिंग ऑल ऑफ देम देखोगे आप d कट जाएगा एंड आपको मिलेगा 5a, जिसका वैल्यू 5 से ही मल्टीप्लाइड कुछ मिलेगा, 125 25 625 एनीथिंग. ठीक है, सो आई होप कि इसमें ये क्लियर होगा कि एपी में कौन से सम्स के लिए हम कौन सा लेंगे, ए बी सी या फिर a माइनस डी या a या a प्लस डी. ठीक है, सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काफ़ी सम्स आते हैं. सो आई होप you find this very helpful, and see you in the next video with more sums and with more concepts.